हेलो माय फ्रेंड्स। आज हम मेन इवेंट्स ऑफ फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ ही क्यों। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ ही क्यों। देखो, एक रिवर है नेवर रिवर, इसके लेफ्ट साइड और इसके राइट हैंड साइड जो राइट बैंक था, यहाँ पे राइट साइड में वर्कर्स क्वार्टर्स थे जहाँ पे वर्कर्स रहते थे। साथ ही यहाँ पे फैक्ट्रीज लगी हुई थी। लेफ्ट हैंड साइड में सार निकोलस और इसका द विंटर पैलेस था। यहाँ पे ऑफिशियल बिल्डिंग्स भी थी और यहाँ पे सर्दियों का विंटर्स का टाइम था, जिस कारण से फूड की शॉर्टेज हो गई। साथ ही जो राइट साइड वर्कर्स रहते थे उनकी कुछ डिमांड्स भी थी, जैसे कि फर्स्ट डिमांड उनकी थी बेटर वर्किंग आवर्स, सेकंड रिमूव मोनार्की और थर्ड डिमांड जो वो कर ही रहे थे फूड सप्लाई पूरी करने की। इसी कारण से फरवरी 1917 को फूड की शॉर्टेज की वजह से जो वर्कर्स थे उन्होंने क्या कर दी, स्ट्राइक कर दी। क्या कर दी, स्ट्राइक कर दी। और इसके अंदर वुमेन्स ने भी हिस्सा लिया, क्रिटिकल रोल प्ले किया था इस स्ट्राइक के अंदर। ठीक है, 25 फरवरी को गवर्नमेंट ने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। कौन सी गवर्नमेंट ने, जो लेफ्ट बैंक की साइड थी उस गवर्नमेंट ने क्या करा, ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। 27 फरवरी को इन लोगों ने, जो राइट हैंड साइड में जो लोग रहते थे, इन्होंने लेफ्ट बैंक की तरफ प्रोटेस्ट करने के लिए गए और वहाँ पे डिमांड्स की स्लोगन रेज किए, ब्रेड वेजिस बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी। इन्होंने लेफ्ट बैंक साइड वालों ने जो ड्यूमा था उनको सस्पेंड कर ही दिया था, जिस कारण से राइट बैंक वालों ने क्या करा, पेट्रोगेट सोवियत को फॉर्म कर लिया। अब पेट्रोगेट सोवियत उन्होंने बना ली, एक यूनियन बना चुके हैं वो लोग। सार निकोलस इससे घबरा गया और 1917 को अपनी जो कुर्सी थी उसने छोड़ दी, मोनार्की सिस्टम को उसने हटा दिया। अब जो राइट हैंड साइड के वर्कर्स थे और जो ड्यूमा सार निकोलस ने हटाई थी, उन्होंने क्या करा, जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स थे साथ ही ड्यूमा के जो मेंबर्स थे, जो कि सार निकोलस ने ड्यूमा हटा दी थी, उन्होंने क्या बना ली, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। क्या बना ली, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना ली, जो कि कंट्री को रन करेगी। अब इसके बाद देखते हैं इफ़ेक्ट्स, जो इफ़ेक्ट्स हुए फरवरी रेवोल्यूशन के। अब इससे पहले जो मीटिंग्स वगैरह थी, वो एसोसिएशन मीटिंग्स वगैरह थी, वो होती नहीं थी। तो इफ़ेक्ट्स क्या हुए इसके, सबसे पहले जो इफ़ेक्ट था, रिस्ट्रिक्शंस थी, जो रोक लगा रखी थी मीटिंग्स के ऊपर, वो हटा दी गई। अब लोग मीटिंग्स कर सकते हैं, एक जगह पर इकट्ठे हो सकते हैं। अब जैसे कि सोवियत, वहाँ पे पेट्रोगेट सोवियत फॉर्म हुई थी। अब ये हर जगह बनने लग रही थी, कोई कॉमन सिस्टम नहीं था इलेक्शन का। साथ ही जो ट्रेड यूनियंस थी वो भी बढ़ने लग रही थी, मीन्स लोगों का एक ग्रुप जो ट्रेड करते हैं वो लोग बढ़ने लग रहे थे। साथ ही जो इंडस्ट्रीज़ एरियाज़ थे जहाँ पे फैक्ट्रीज कमेटी फॉर्म होने लग रही थी, वो क्वेश्चन कर रहे थे कि आप इंडस्ट्रीज़ को कैसे रन करने लग रहे हो। साथ ही जो सोल्जर्स थे वहाँ पे, उनकी कमेटीज़ वगैरह भी बनने लग रही थी। ये क्या कारण था, ताकि वहाँ पे जो ये सोवियत जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बन रही है, उनके एक तरह से डीमेरिट्स भी थी ये। ठीक है, साथ ही जो बोल्शेविक का इन्फ्लुएंस था, क्योंकि जो एक पार्टी जब वो रन करने लग रही है गवर्नमेंट को, उसके अपोजिशन में कोई ना कोई तो गवर्नमेंट बनेगी। तो यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट बनी थी, बोल्शेविक की गवर्नमेंट, जिसको लेनिन रन करने लग रहा था। अब देखो इसकी कमियाँ क्या क्या थी, यहाँ पे जो कोई कॉमन सिस्टम नहीं था इलेक्शन का, ट्रेड यूनियंस भी बनने लग रही थी,
फैक्ट्रीज कमेटीज़ वगैरह भी बनने लगे जो क्वेश्चन पूछने लग रहे थे कि भाई आप किस तरह से देश को चलाने लग रहे हो। सोल्डर्स की कमेटी भी बनने लग रही थी। साथ ही बोल्शविक का इन्फ्लुएंस बढ़ने लग रहा था, बोल्शविक की पावर बढ़ने लग रही थी। साथ ही लैंड कमेटीज़ भी बनने लगी जो कि रीडिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात करने लगते हैं, लैंड की रीडिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात करने लग रहे थे। तो ये थे आपके इफ़ेक्ट्स ऑफ फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। थैंक यू।